नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रविवार को जो दृश्य देखने को मिला है उसने गोरखालैंड शब्द को फिर से पहाड़ में चर्चा में ला दिया है। दार्जिलिंग में बालासन नदी पर बना एक नया पुल पहाड़, समतल और देश भर में चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। लगभग 140 से 155 फीट लंबा ये पुल, जिसे स्थानीय समुदायों ने श्रमदान से तैयार किया है, रविवार को इसका उद्घाटन किया गया। इस पुल का नाम रखा गया है गोरखालैंड ब्रिज और इसका निर्माण सरकार या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के सहयोग और इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट यानी कि IGJF के संयोजक अजय एडवर्ड्स की सामग्री सहायता से पूरा किया गया है। ये निर्माण कार्य जनवरी 2025 में शुरू हुआ और लगभग 1 वर्ष में पूरा हुआ। पुल तुंगसुंग, एक वन चाय बागान क्षेत्र को पोखरेबुंग से जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग की लंबे समय से आवश्यकता थी। IGJF के अनुसार निर्माण के दौरान कई बार चुनौतियां भी सामने आई, जिनमें प्रशासनिक और पुलिसिय हस्तक्षेप, काम रोकने की कोशिशें और समन्वयक सूरज तामंग पर हमला भी शामिल है। इसके बावजूद 32 से अधिक स्थानीय समाजों ने लगातार श्रमदान जारी रखा। एडवर्ड्स ने कहा कि उनका योगदान केवल निर्माण सामग्री तक सीमित था, जबकि बाकी कार्य स्थानीय लोगों ने किया है। There will only be one insignia. नहीं, ये ब्रिज किसी सरकार ने नहीं बनाया। GTA क्षेत्रीय गवर्नमेंट है। They have not helped. बंगाल गवर्नमेंट का इसमें कुछ देन नहीं है। केंद्र सरकार BJP सरकार है। ये सरकार का भी कुछ देन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ये जनता के श्रमदान से बना हुआ है। और इसका नाम क्यों गोरखालैंड? क्योंकि ये गोरखालैंड सब नेपाली जाति, गोरखा जाति का एक विजन है। ये कल आंदोलन शुरू करके ये 40 साल का, विगत 40 साल का जैसे आंदोलन शुरू करके गोरखा वर्सेस गोरखा हम लोग नहीं चाहता है, लेकिन ये गोरखालैंड सब ये हम लोग का विजन, हर आदमी का, हर गोरखा का हृदय में ये विजन है। सो सरकार ने नहीं बनाया। सरकार बनाना था तो ये GTA ब्रिज होता था शायद। इन सरकार नहीं बनाया। इधर हर आदमी का 32 तो समाज लोग का हाथ है। सो इसलिए सबका हृदय में गोरखालैंड नाम है, इसलिए ये ब्रिज का नाम भी हम लोग गोरखालैंड लिखा हुआ है। अजय एडवर्ड्स ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पुल का नामकरण स्थानीय समुदायों की साझा भावना और संघर्ष का सम्मान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ये पुल जनता द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। एडवर्ड्स ने उद्घाटन के दौरान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह भी लिखा कि गोरखालैंड सिर्फ भूगोल नहीं, हमारी पहचान है, हमारी गरिमा है। ये पुल जनता की सामूहिक आकांक्षा को दर्शाता है। किसी MP, किसी MLA, किसी GTA सदस्य ने हमें ये पुल नहीं दिया है, इसे जनता ने बनाया है। सो इसका नाम पहाड़ की जनता की सामूहिक आकांक्षा गोरखालैंड में रखा गया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब सियासी विश्लेषकों का मानना है कि पुल का नाम और इसके निर्माण की परिस्थितियां दार्जिलिंग की राजनीति में प्रभाव जरूर डाल सकती है, विशेषकर उस समय जब गोरखालैंड का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक राजनीतिक विमर्श से बाहर रहा है, लेकिन जन भावना में मौजूद है। अब यह घटनाक्रम उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को और गहरा करती है कि GTA चीफ अनित थापा खुलकर कभी भी गोरखालैंड की मांग का विरोध नहीं करते हैं, जबकि उनकी पार्टी पहाड़ में TMC के सहयोगी दलों में से एक है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या बंगाल सरकार राज्य विभाजन को लेकर स्पष्ट असहमति बारंबार जताती हुई आई है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ में लगभग सभी पार्टियों का जन्म गोरखालैंड के मुद्दे को उठाकर ही होता है, अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में पहाड़ के सेंटिमेंट को तो अनित थापा भी नाराज नहीं करना चाहेंगे।
हालांकि इस पुल के निर्माण को लेकर अजय एडवर्ड्स के अनुसार कई जगहों से धमकियां और उन्हें रोकने की कोशिशें भी की गई हैं। जो भी हो, बहरहाल गोरखालैंड ब्रिज ने बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया माहौल तैयार कर दिया है। और इधर से ये ब्रिज से हम संदेश दे चाहता हूँ टू द गवर्नमेंट्स इन दिल्ली एंड इन कलकत्ता and also to our local administration. But these two समाज एक होके ये चमत्कार का काम कर सकते हैं तो पूरा दार्जिलिंग पहाड़, डुअर्स, तराई एक होने से नतीजा क्या होगा? गोरखा जाति का हाथ में खुकुरी क्या बोलता है? संसार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, लेकिन हम बोलता है गोरखा जाति का आत्मा शक्ति और बल उससे भी ज़्यादा है। और ये ब्रिज बनाया हुआ है गोरखा जाति 32 ठो समाज का, इतना पुलिस प्रशासन, इधर का लोकल एसपी, आईसी, डीएम, बीडीओ, समाज का, पंचायत का और जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव अनिल थापा भी इसको विद्रोह किया था। इसको बंद करने बहुत प्रयास किया, लेकिन जनता ने चमत्कार करके दिखा लिया। इसलिए हम बोलते हैं सब पार्टी लोग पहाड़ में जो है 40 साल में जो रूलिंग करता था, अभी आदमी चुपचाप नहीं बैठेगा। अब लोग काम करने से आपको माया मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन ऐसे 40 वर्ष जैसे ऐसा झूठा आश्वासन, भ्रष्टाचार, करप्शन करने से जनता आपका विरोध करेगा। इसलिए आज सबको शुभ संदेश, आज इतना एक चमत्कार ब्रिज जनता ने बना लिया और सबको बधाई। थैंक यू। सियासी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बंगाल विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे प्रतीकात्मक कदम पहाड़ों में राजनीतिक माहौल को बदल सकते हैं। अब खास बात यह भी है कि पहाड़ के सेंटीमेंट की अगर बात करें तो 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार किसी भी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति को पुल या कलवर्ट निर्माण से पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होती है। अब इस संदर्भ में इस पुल के निर्माण को राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण अनदेखा किया गया हो सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। बात करें इस पुल की, गोरखालैंड ब्रिज की, तो अगर इसे हम पहाड़ के सेंटीमेंट से थोड़ा हटकर अगर इसके दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दें तो ये पुल दार्जिलिंग के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी दर्शाता है, और ये भी कि किस प्रकार स्थानीय लोगों ने एक साथ सामुदायिक सहयोग की बदौलत बिना सरकार के सहयोग और हस्तक्षेप के अपने बूते पर एक पुल का निर्माण किया है। जरूरत थी, फिर मांग की, जब नहीं मिला तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर खड़ा कर दिया एक पुल। और ये कोई पहला पुल नहीं है दार्जिलिंग में जो इस प्रकार से बनाया गया है। हाल ही के समय में अजय एडवर्ड्स और स्थानीय लोगों के श्रमदान से कई पुल खड़े हुए हैं, जिसने अजय एडवर्ड्स को भी अच्छी खासी पहचान जनता के बीच में दी है। अब ये गोरखालैंड ब्रिज इन सभी पहलुओं को, चाहे वो बुनियादी सुविधाओं की कमी हो या सामुदायिक सहयोग की मजबूती हो या लोगों का सेंटीमेंट हो या फिर हो राजनीतिक एंगल, इन सभी पहलुओं को ये गोरखालैंड ब्रिज एक साथ सामने लाती है। जहां एक ओर ये पुल आवागमन को सुगम बनाएगा, वहीं दूसरी ओर इसका नाम गोरखालैंड ब्रिज क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और पुराने सेंटिमेंट की चादर में लिपटे नए राजनीतिक भावनाओं को भी संकेतित करता है। We want Gorkhaland! 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 We want Gorkhaland! 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 We want Gorkhaland! 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 We want Gorkhaland! Gorkhaland! तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।